हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और मैं यहाँ पर अगेन आप लोगों के लिए थर्मल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब बहुत प्यारा सा सीरीज चल रहा है, बिल्कुल टारगेट एसएससी जेई और रेलवे जेई की बात करेंगे। रेलवे की वैकेंसी ओपन हो चुकी है, आपको पता है, फॉर्म फिल हो चुका है। अब तैयारी पे लग जाओ दोस्त और यहाँ से सिलेक्शन होगा। आपको कंटिन्यूएशन में बने रहना है और देखेंगे कि नए नए क्वेश्चंस कैसे टाइप से पूछे जाते हैं, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान रखना, कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कंटिन्यूटी रखना है आपको। जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो आपका जो स्टडी है उसमें इफेक्ट होगा और इफेक्ट होगा तो फिर सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए तो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इस बार लेके आया हूं मैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोग का। ठीक, तो आपके सामने ये क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। याद रखना, ये सारे जो क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं एसएससी जेई, रेलवे जेई और ऑल स्टेट जेई में पूछा गया क्वेश्चंस है। आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चन फिर से कहीं ना कहीं हाईजैक होने वाला है, तो ध्यान रखना, मेरी बात को समझना कि क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे को बहुत दिनों से मैं ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही मैं ये क्वेश्चंस को आप लोग के सामने लेके आया हूँ। थर्मल के क्वेश्चंस है, इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। व्हाट इज द फ्री एक्सपांशन प्रोसेस? फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है? द वर्क डन इज जीरो, द हीट ट्रांसफर इज जीरो, द वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर बोथ आर जीरो, द वर्क डन इज जीरो बट हीट ट्रांसफर इज नॉट जीरो। तो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में आप लोग देखे होंगे, अगर मैं पढ़े होंगे बेटा, तो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर एक स्प्रिंग लगा देता हूं मैं। ठीक है, जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो होगा आपका पिस्टन जो होगा तुरंत ही आपका स्लाइड हो जाएगा और इसके ये आइसोलेटेड सिस्टम में होता है बेटा, इरिवर्सिबल केसेस में होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। तो बेसिकली ये सिंपल सी चीज याद रखना, वर्क डन जो होता है बेटा ये भी आपका यहाँ पर जीरो देखने को मिले, चेंज इन वर्क डन, और हीट ट्रांसफर जो होता है ये भी आपका जीरो देखने को मिलता है। तो याद रखना, हीट ट्रांसफर, हीट एंड वर्क बोथ आर क्या है बेटा? जीरो। ये जो है हमको ना हीट देने जरूरत है ना हीट निकलता है, सिर्फ और सिर्फ क्या वर्क डन भी देने का चीज नहीं है। यहाँ पर वर्क डन भी क्या मिलने वाला है? जीरो। तो आप इसका आंसर जैसे सी फॉर चेन्नई, द वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर बोथ आर जीरो। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखना। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये टकराएगा, ये क्वेश्चन टकराएगा, है ना। होता क्या है, कभी एग्जाम में बैठ रहोगे, अचानक कंफ्यूजन, फ्री एक्सपांशन में क्या होता है सर, आप थ्योरी वगैरह कुछ पढ़े नहीं है। तो याद रखना दो चीज को, हीट ट्रांसफर, वर्क डन, दोनों क्या होता है यहाँ पास? जीरो होता है। बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following is not properties of the system? Not a properties of the system कहने का मतलब जब not वर्ड यूज होता है तो क्वेश्चन अपने आप में ही टफ हो जाता है, बिकॉज ऑफ आप ये सेंटेंस को जनरली नहीं पढ़ते। यहां पर पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम की बात करोगे, है ना, नॉट अ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम की बात करोगे। तो देखो, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और हीट। याद रखना, किसी भी थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मान लो कोई सिस्टम है, इसमें प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो आप बताओगे बेटा इसका प्रेशर बताओगे, आप बताओगे बेटा इसका टेम्परेचर बताओगे, आप बताओगे बेटा इसका वॉल्यूम बताओगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओगे, आप बताओगे इसका एंथैल्पी बताओगे, आप बताओगे इसका एंट्रोपी बताओगे, है ना। ये सारी चीजें आप बताएंगे। लेकिन मैंने अभी तक यूज किया है क्या? मैंने यहाँ पास ना वर्क को यूज किया है ना ही हीट का यूज किया है। बात समझ आ रही है? ना वर्क ना हीट, बिकॉज वर्क और हीट क्या होता है बेटा? पाथ फंक्शन होता है। जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं होगी, यहां से बाउंड्री से ये कन्वर्ट नहीं होता, तो वर्क और हीट की बात नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम में टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर भी होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, लेकिन हीट और वर्क नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ये पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, तो हीट और वर्क आपका नहीं होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू, यहां पर बोला गया है टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस का टेम्परेचर कैसे प्रोड्यूस होता है? इट्स हीटिंग वैल्यू। आप हीट करेंगे तो गैस का टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा क्या? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, थर्ड
रिपल्सन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होता है, रिपल्स होता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो याद रखना कि ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है बेटा। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप शायद ऐसे कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे 3/2 इंटू के, ऐसे टाइप का KT ऐसे करके, है ना। तो यहाँ से हम लोग सारे टर्म्स को कांस्टेंट लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी इस पे होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिया गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके रेलवे जेई और SSC जेई में पूछे जाएंगे। कहीं भी जेई का एग्जाम होगा तो भी आपके यहाँ पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। अ परफेक्ट गैस 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोला गया, यहीं पर ध्यान देना होता है, प्रेशर को कांस्टेंट रख के आपका 27 डिग्री से इनिशियल कंडीशन, दो कंडीशन होता है बेटा देखना, इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे। इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे तो टेम्परेचर दिया है किसी भी सब्सटेंस का 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, और इसका प्रेशर को मैं कांस्टेंट रख दूंगा और बोला प्रेशर कांस्टेंट है ना टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। दूसरा केस में वॉल्यूम, ये फर्स्ट केस हो जाएगा और सेकंड केस में क्या बोल दिया जा रहा है बेटा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम 1 हो जाएगा। देन फाइनल टेम्परेचर निकालना है, ये याद रखना। बेसिक सा क्वेश्चन है। कोई आपका क्या है बेटा, आपका एक परफेक्ट गैस है, परफेक्ट गैस का इक्वेशन PV को तो MRT आप लोगों को पता होगा। तो ये सारी चीजें इनिशियल कंडीशन दी है और फाइनल कंडीशन आपको निकालना है। बस ऐसे चीजों को याद रखना, जब भी टेम्परेचर की बात होती है तो टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में। तो मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करूंगा, 273 की बात हो जाएगी, दैट मीन्स 300 केल्विन की बात हो जाएगी। ये हो गया बेटा आपका T1 हो गया। सपोज V = V1 की बात करेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिले। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, हमको पता है परफेक्ट गैस क्या होता है बेटा, जो गैस का जो लॉ है उसको फॉलो करता है। PV = MRT की बात करेंगे, है ना। तो P1 V1 MRT1, वैसे ही क्या हो जाएगा P2 V2 MRT2। ये हो गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं तो मुझे एक रिलेशन मिलेगा और इससे आंसर भी मिल जाएगा। तो P1 V1 अपॉन P2 V2 = MRT1 अपॉन MRT2। ये आपको देखने को मिलेगा दोस्त। तो यहां पर देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है। कांस्टेंट प्रेशर बोला गया बेटा P1 = P2, जब P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट, दैट मींस P1 = P2 की बात हो रही है सर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब V2 = आपको क्वेश्चन में 2 टाइम्स ऑफ V1 दिया है, तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट अप कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ V1। तो V1 कैंसिल, 1/2 बचा, 1/2 बचा। यहां पर MR कैंसिल हो, T1 की वैल्यू कितना दिया है, 300 की बात कर देंगे, और T2 की वैल्यू क्या निकालना है, अपने को निकालना है, तो T2 = 600 केल्विन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहीं पर बच्चे गलत करके आएंगे, गए और 600 को मान दिए, डायरेक्ट 600 मारेंगे सर हम तो सही बना के आए। सही नहीं बना बेटा, गलत बना। यहां पर देखो 600 केल्विन निकाला गया है। क्या निकाला गया है, 600 केल्विन। तो आपको इसको डिग्री सेल्सियस से पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना है। मैंने बोला ना बहुत ही टफ हो जाता है क्वेश्चन अगर क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू अब देखो मैं निकालूंगा, T2 निकालूंगा बेटा। अब इसको मुझे निकालना है, किसमें निकालना है, डिग्री सेल्सियस में। तो हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में -273 इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो अपने को मिल जाएगा क्या, 327 डिग्री सेल्सियस। ये आपका T2 की वैल्यू है। देखो आपको क्वेश्चन में हमेशा 2 आंसर दिया रहेगा, आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किए, 600 केल्विन दिया हुआ है, दिया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखना दोस्तों, ये याद रखना, C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई। तो इस क्वेश्चन में बेसिक फंडामेंटल था और सेकंड थिंग ध्यान रखने वाले क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप 600 डिग्री सेल्सियस मार के आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमको गलत नहीं करना है, तो हर चीज को ध्यान में रखना है, हर चीज को ध्यान में रखना है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्क इज द, देखो व्हाट इज द वर्क डन फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा।
कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होता है दोस्त? तो कभी भी आप लोग यहां पर वर्क डन की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है तो फंडामेंटल क्या बोलता है दोस्त? फंडामेंटल क्या बोलता है? अगर ऐसे कंडीशन दिया रहा है, जब तक ओपन सिस्टम नहीं बोला जाएगा, फ्लो प्रोसेस नहीं बोला जाएगा तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू, हमको जब फॉर्मूला पता है 1 to 2 पीडीवी, क्या पता है बेटा? पीडीवी। अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूंगा पी बाहर निकल जाता है, अगर पीडीवी की बात करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है कि प्रेशर कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पी को हम बात करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस की बात हो गई। यहाँ पर V2 माइनस V1 और दोनों अगर देखे जाए तो दोनों आपस में इक्वल है, तो वर्क डन क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या होगा? दोनों 0। तो बोला गया ना वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर 0 होगा। अगर मैं यहाँ पर पीवी डायग्राम बना दूं तो ये देखो, ये प्रोसेस हो गया या फिर ये प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पर जो है वर्क डन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पीवी जो होता है वर्क डन की इक्विवेलेंट होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? 0 होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आई? बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच नो हीट enters or leaves the system is called isobaric, isothermal, isentropic, isochoric। ध्यान से दिखना है आपस में जो बता रहा हूं। आइसोबारिक का मीनिंग होता है दोस्त प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल का मीनिंग होता है दोस्त टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक का मीनिंग होता है एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। और आइसोकोरिक का मीनिंग होता है वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग होता है, एडियाबैटिक का मीनिंग होता है हीट ट्रांसफर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब 0। हीट ट्रांसफर क्या होता है? 0। तो यहां पर प्रोसेस वही बोला गया है। कोई एक सिस्टम ले लेंगे, एक सिस्टम पर आप लोग क्या किए, हीट की एंट्री और एग्जिट की बात करते हैं। अगर मैं इसको आइसोलेटेड कर दूंगा जहां पर हीट ट्रांसफर क्या होगा, ना इन होगा ना आउट होगा, तो DQ अगर 0 होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है? 0 होता है। हीट ट्रांसफर क्या होता है दोस्त? 0 होता है। तो आइसेंट्रोपिक इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ दिस इज नोन एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट पूछा गया है, इज कॉल्ड कौन सा प्रोसेस? जस्ट अभी मैंने बताया वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा आइसोकोरिक, क्या होगा? आइसेंट्रोपिक, एडियाबैटिक, आइसोमेट्रिक और आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या बताया बेटा? प्रेशर कांस्टेंट बताया। आइसोमेट्रिक में कुछ बताया नहीं हूं। एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर 0 होता है और आइसेंट्रोपिक में भी क्या होगा? हीट ट्रांसफर, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर क्या है बोला गया? विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, विच रहो। तो आइसोमेरिक होता है, वैसे आइसोमेट्रिक लिखा हुआ है, ये होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहां पास वॉल्यूम कांस्टेंट का बात किया गया है। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आइसोबारिक में पता है प्रेशर कांस्टेंट, देखो अब नहीं पता होगा तो भी बना लिया आपने। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट ट्रांसफर कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक एंट्रोपी कांस्टेंट। बचा क्या? आइसोमेरिक बोलते हैं इसको, आइसोमेट्रिक लिखा हुआ है, आइसोमेरिक होगा। और ये जो होगा बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल हीट ऑफ द सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज। टोटल हीट ऑफ द सब्सटेंस, ये बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टोटल हीट पूछा है किसी भी सब्सटेंस का, मान लो कोई सब्सटेंस है, इसका टोटल हीट क्या होगा? ये टोटल हीट, ये क्वेश्चन आपको हमेशा दिक्कत करेगा, है ना। टोटल हीट की बात किया गया है तो इंटरनल एनर्जी होगा, एंट्रोपी होगा, लेटेंट हीट होगा, एंथैल्पी होगा। बेटा याद रखना कि भी सब्सटेंस का टोटल एनर्जी के बारे में बात हो रही है
और जब हम बात करते हैं H इक्वल टू यू प्लस पीवी की बात करते हैं, H इक्वल टू यू प्लस पीवी बात करते हैं, तो सब्सटेंस में इंटरनल एनर्जी भी होता है और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो हम एंथैल्पी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे दोस्त? एंथैल्पी की बात करेंगे। तो याद रखने क्वेश्चन आया हुआ है और गलत होता है तो टोटल हीट क्या हो जाएगा? एंथैल्पी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द गैस R इज इक्वल टू द सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, डिफरेंट बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू स्पेसिफिक। तो आपने को पता है R Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। एक अपने को गैस के इक्वेशंस की बात करते हैं, इसमें मेयर इक्वेशंस की बात करते हैं, Cp बाय Cv इज इक्वल टू गामा। ये चीजें आप जिंदगी भी नहीं भूलेंगे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है और दोनों का रेशियो क्या होता है? गामा होता है। यहाँ पर R पूछा गया है, गैस कांस्टेंट की बात किया गया है, तो यहाँ पर गैस कांस्टेंट अगर इसका यूनिट पूछ दिया जाएगा तो क्या लिखोगे बेटा? किलो जूल पर केजी केल्विन की बात होगी। अगर इसको मोल के फॉर्म में बात करेंगे तो किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ऐसे टाइप का आपका इक्वेशन बनता है ना, ये यूनिट बनता है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। देखते हैं सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, बिल्कुल रॉन्ग। डिफरेंस, ये बी ऑप्शन है, डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट इज द करेक्ट आंसर। तो भैया ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखा, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए कैसा रहा ये जो है सीरीज, कैसा रहा। मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए ये सीरीज, है ना। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, और यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं डील कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए और क्या नीड है, आपको कौन से सब्जेक्ट में क्वेश्चन चाहिए। आप बोलोगे कि सर कि आप मैराथन क्लास ले लीजिए, तो बिल्कुल वहां पर भी एग्री हूं मैं, है ना। मैराथन क्लास के लिए कितने लोग होंगे प्लीज कमेंट कीजिएगा। बोलो एक दो दिन में क्या करूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स को पूरा पढ़ा दूंगा, फिर थर्मल को पढ़ा दूंगा, फिर इसके बाद आपका RSC वगैरह ऐसे कंटिन्यूएशन चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, बने रहिए और अपने जो गोल है, जो अचीव करना है, उसके आगे बढ़िए। और क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट बढ़ते जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।